पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड एंड डायग्राम को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया था जो कि आइसोलेटेड एटम के लिए था। मतलब उस एटम के आसपास कोई एटम नहीं होगा, वह एक सिंगल एटम रहेगा जिसको आइसोलेटेड एटम बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो आइसोलेटेड एटम है उसके सेंटर में कोर रहता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड उसके आसपास ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहता है और मूव करते रहता है। डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहता है उनका अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होता है। जो सबसे इनर ऑर्बिट होता है, मतलब कोर के पास जो ऑर्बिट रहता है, उसमें एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसके बाद वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसी तरह सेंटर से जो सबसे आउटर ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। एनर्जी लेवल निगेटिव में दिखाया गया है। इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, उससे बाइंडेड है। सो निगेटिव साइन जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को दिखाता है। सपोज इस डायग्राम को अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरह डायग्राम निकल कर आएगा। न्यूक्लियस सबसे नीचे है, इसके बाद जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसका एनर्जी लेवल है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब बोर मॉडल के हेल्प से हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिला जिसे हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब है अनकंटिन्यूअस। यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिफरेंट रहेगा, इसलिए इसको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है इसको समझना क्यों ज़रूरी है। हम लोग बात करेंगे कोई मटेरियल में किस तरह एटम अरेंज रहता है, एटम्स में एनर्जी लेवल क्या होता है। मतलब एक क्रिस्टल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जहाँ पर हम लोग बोर मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एक सिंगल एटम पर डिस्कस किया गया था, एक आइसोलेटेड एटम के ऊपर हम लोग बोर मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। जबकि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पर दो एटम के बीच काफ़ी कम डिस्टेंस रहता है, दो एटम काफ़ी क्लोज रहता है, जिसको हम लोग आइसोलेटेड एटम नहीं बोल सकते हैं। क्रिस्टल के केस में ऐसा माना जाता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब का कोई मटेरियल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 10⁻23 होगा। जब 1 मिलीमीटर के थिकनेस वाले मटेरियल में इतना सारा एटम्स प्रेजेंट है तो आप इमेजिन कर सकते हैं दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना कम होगा। सो इस कंडीशन में जो एटम्स है वो आइसोलेटेड नहीं है, मतलब सिंगल एटम नहीं है, इसलिए हम लोग बोर मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एनर्जी बैंड एंड डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है। एंड क्रिस्टल के अंदर जो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के क्लोज रहते हैं वहाँ पे एनर्जी लेवल अगर पता करना है तो हम लोग एनर्जी बैंड एंड डायग्राम का यूज़ करते हैं। नाउ इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बोर मॉडल का यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है। लाइक सपोज यहाँ पर दो एटम है जो कि एक दूसरे के क्लोज है, तो इन दोनों एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। सेंटर पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जब होगा तो उससे एनर्जी लेवल चेंज होती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। इस कंडीशन में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल मिलेगी। मतलब अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअसली वेरी करेगी। नेक्स्ट रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो एटम काफ़ी क्लोज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने लगेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एटम में भी आ सकता है, या फिर फर्स्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एटम में भी शेयर हो सकता है। एंड यहाँ पर जो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल मिल रहा है उसी को हम लोग एनर्जी बैंड एंड डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बनाकर दिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच एनर्जी लेवल को दिखाया गया है। न्यूक्लियस के ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट सेल है, लाइक K, L, M एंड N सेल है।
जिसमें कुछ इस तरह कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल को दिखाया गया है, जिसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक और ग्राफ को दिखाया है जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। इसमें दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने 1/r से दिखाया है। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, N, M, L एंड K डिफरेंट सेल्स हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को दिखाया गया है एंड बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल को शो कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज है तो वहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑकर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल स्टार्टिंग से होना चाहिए था। सो इस तरह डायग्राम बनाने का मेन रीज़न क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज स्टार्टिंग में अगर हम लोग दो एटम के बीच का डिस्टेंस 0 मान लेते हैं, मतलब 1/r = 0, ऐसा करने से हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। जब दो एटम एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो एटम है वो आइसोलेटेड एटम की तरह बिहेव करेगा। इसलिए यहाँ पर भी स्टार्टिंग में जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। एंड जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस 0 से ज़्यादा करेंगे, सपोज जब 1 करेंगे तो एटम के बीच का डिस्टेंस कुछ कम होगा। इसी तरह जब 0 से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस काफ़ी क्लोज होने लगेगा, लाइक 0.5 होगा, 0.33 होगा, 0.22 होगा। इस तरह दो एटम के बीच का डिस्टेंस जब काफ़ी क्लोज हो जाएगा तो अलग अलग सेल जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस होने लगेगा, क्योंकि दो एटम के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका है। इसलिए वहाँ पर अलग अलग सेल का जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल को शो करता है, जिसको एनर्जी बैंड एंड डायग्राम बोलते हैं। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आउटर सेल दिखाया गया है उसके ऊपर डिस्कस करना है। सो हम लोग इसी को समझेंगे। सो आउटर सेल को यहाँ पे अलग से बनाकर मैंने शो किया है। यहाँ पर जो आउटर सेल है उसमें दो बैंड होता है। एक बैंड को कंडक्शन बैंड बोलते हैं एंड इसी में जो नीचे में बैंड रहता है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। एंड इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप रहता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको क्लियरली समझेंगे। आउटर मोस्ट सेल जो था उसमें बैंड को दिखाया गया है, अपर बैंड को कंडक्शन बैंड एंड लोअर बैंड को वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। एंड इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप EG बोल रहे हैं। एग्ज़ाम में जब आप डायग्राम को बनाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। लाइक इसमें जो वैलेंस बैंड है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वैलेंस बैंड में वैरायटी ऑफ एनर्जी लेवल देखने को मिलता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।